का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कैसे हो सारे भाई? ठीक हो, मौज में हो, राजी खुशी हो एकदम? तो एक बार पुनः सारा साथियों को एक बार अभिनंदन है, स्वागत है। चलो जी शुरुआत कर ले वहाँ। मैं दिखो तो कौन आज तक दिखोगे जी। नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। विमला जी सोलंकी, जेबी जी, लोहावट, विकास जी, विमला जी, मोनिका, सभी का अभिनंदन, स्वागत है। 9 बजे अपना सेशन शुरू होता है, तो उस सेशन में आज सभी का स्वागत है, एक बार पुनः अभिनंदन। तो एक बार सारा साथी फटाफट सेशन ने शेयर करो, क्लास ने लाइक कर दो और शेयर कर दो। राधे राधे जी, राधे राधे। बिल्कुल बिल्कुल। सभी को नमस्कार एक बार पुनः। कौन बनेगा EORO के अंदर अभिनंदन है, भाई बनेगा या नहीं बनेगा वो तो आपके ऊपर डिपेंड, आपकी तैयारी कैसी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हमारा थोड़ा बहुत सहयोग रह जाएगा ना, ये बात कन्फर्म है। और भैया भी था ना ध्यान, आज सुबह की क्लास चलने लग रही है लगातार, तो फिर आज एक क्लास फिर सोचो सामने सोनती टाइम क्यों पीछे हटा। बाला फेंक सीरीज है और बालो आज नहीं फेंक से तो कद फेंक से आए। आनंद ये बाण ना गयो पटाण को भी। तो EORO वालों के लिए स्पेशल आपके लिए ये सेशन अपने अभी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बिना देरी के साथ सभी साथी फटाफट से क्लास के अंदर उपस्थित हो जाइए। और पहला पर्सन आपके सामने आ चुका है। सुबह वन लाइनर पढ़ रहे थे, कोशिश करेंगे जो वन लाइनर आपके बंचे हुए थे ना उनको मैं इस क्लास में पूरा करने की क्या करूंगा, पूरी उम्मीद और कोशिश करूंगा आपके साथ में। जी बिल्कुल। हाँ, राजस्थान के किस प्रमुख सिंचाई परियोजना में छिड़काव फव्वारा को आवश्यक अनिवार्य कर दिया गया है? कौन सी पद्धति में कौन सी सिंचाई परियोजना के अंदर किया गया है? माही नहर में किया गया है, नर्मदा नहर में किया गया है, या इंदिरा गांधी नहर में किया गया है, या चंबल नहर में किया गया है? जी बिल्कुल, बताइएगा फटाफट से। माही नदी है, नहर की बात कहां से करें? नदी है, माही नदी कहां से प्रवेश करती है? खादू ग्राम से प्रवेश करती है। खादू ग्राम कहां पर पड़ता है? खादू ग्राम बांसवाड़ा में पड़ता है। वहां से आपकी ये माही नदी क्या करती है? प्रवेश करती है। ठीक है जी, करती होगी। हमें क्या मतलब है सर? हमें कोई मतलब नहीं है। नर्मदा के ऊपर बात करते हैं। नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना, नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना ध्यान रखना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कितने राज्यों की है? 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना। 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, वो आपकी कौन सी है? नर्मदा नहर परियोजना है, ध्यान रखना। कौन सी है? नर्मदा नहर। कौन सा आ जाएगा? गुजरात आ जाएगा, बिंग सागे महाराष्ट्र आ जाएगो। अच्छा, फिर बिंग सागे राजस्थान भी आ जाएगो। अच्छा जी, राजस्थान के साथ साथ में आपका कौन सा पी आ जाएगा? MP भी आ जाएगा। तो इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है आपकी नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना। इसके ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। जी बिल्कुल, इसको सिप्रिकल या फिर क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फुहारा सिंचाई पद्धति या फिर बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। हमने कहां से अपनाई है? इजराइल से इसको अपनाई है। इजरायली पद्धति भी इसको कहा जाता है। कौन सी पद्धति भी केस का? इजरायली भी केस का, बूंद बूंद भी केस का, छिड़काव भी केस का, फुहारा भी केस का। जी बिल्कुल। हाँ, राजस्थान में बिल्कुल सही बात है, नर्मदा बिल्कुल सभी साथियों का सही आ रहा है। राजस्थान में इस नर्मदा नहर की लंबाई की मैं बात करता हूं कि राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई है, वो लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई है 74 किलोमीटर। कितनी है? 74 किलोमीटर, ध्यान रख लेना। जी बिल्कुल, शाबाश। बहुत बढ़िया। हाँ, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नर्मदा नर्मदा, बिल्कुल सही बात है, सभी साथियों का सही आ रहा है। अब मैंने माही के बारे में बताया, खादू ग्राम बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। तो नर्मदा नहर जो है वो राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? तो सिल्लू गांव आता है जालोर के अंदर, वहां से ये नदी अपने नहर है वो नहर क्या करती है? प्रवेश करती है। कौन से गांव से? सिल्लू गांव। और सिल्लू गांव आपका कहां पर है? जालोर के अंदर है। कहां है? जालोर में। वहां से ये नदी अपने नहर है वो अपने राजस्थान के अंदर क्या करती है? प्रवेश करती है। आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। जी, सर्वाधिक लाभान्वित जिला, बिल्कुल इससे देखो लिफ्ट नहर है। इन 74 किलोमीटर का 2 लिफ्ट नहर निकाल रखी है। एक को नाम है पंदरिया और एक को नाम है बादरिया। यानी कि पंदरिया जो कि बाड़मेर से है और बादरिया भी कटा है बाड़मेर से है। ठीक है जी, हाँ शाबाश। कुल लंबाई की बात करें तो 532 किलोमीटर है जी, है ना? जो कुल लंबाई पूछ रहा है 532 किलोमीटर है लंबाई कुल। ठीक है, आ लियो। राजस्थान में 74 हो जाएगी। चला नेक्स्ट पर, ओ लियो जी नेक्स्ट पर्सन। सिंचाई की प्रणाली पौधे को उसके उपभोग्य उपयोग के बराबर पानी की आपूर्ति करती है। फर्रा प्रवाह सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई, चेक बेसिन सिंचाई, कौन सी परियोजना है? जी बिल्कुल, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के 10 जिलों में बहती है। इंदिरा गांधी के ऊपर आप आगे बात करांगा ना। जी बिल्कुल, ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर ये पर्सन आया था साथियों। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया था कि सिंचाई की प्रणाली पौधे को उसके उपभोग यानी उपयोग के बराबर पानी की सिंचाई आपूर्ति करती है। एग्रीकल्चर के अंदर आया हुआ एग्जाम में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न आया था कि कौन सी पद्धति है जो पूरा करती है? बताओ भाई, कौन सी प्रणाली पूरा करेगी? फरो या फिर फर्रा सिंचाई प्रणाली कह सकते हैं।
फर्रो भी कह सकते हैं, प्रवाह सिंचाई प्रणाली, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, चेक बेसिन सिंचाई प्रणाली, कौन सी होगी बताओ भाई। हाँ जी, बूंद बूंद सिंचाई, बिल्कुल बूंद बूंद सिंचाई हमने किस देश से अपनाई है, ये इजराइल की देन है। मैंने अभी पहले प्रश्न में ही बताया था, बिल्कुल सभी का सही आ रहा है, ये इजराइल की पद्धति है, इजरायली पद्धति, यानी इजरायली पद्धति केस का, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति केस का, इजरायली पद्धति केस का, फुहारा पद्धति केस का, ड्रीप केस का। तो ये हमने और कौन से देश से अपनाई है, वो देश है इजराइल। इजराइल देश से हमें यह प्राप्त हुई है, कौन सी, आपकी बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली वाली है, वो आपके प्राप्त हुई है। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश जी। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। इंदिरा गांधी नहर इनमें से किस जिले से नहीं गुजरती है। इंदिरा गांधी नहर इनमें से कौन से जिले से नहीं गुजरती है, फटाफट से बताइए। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। आज सुबह का थे मन ध्यान है, पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो, जो मन बेरो है कि थारे आज सुबह का लगातार यहाँ पढ़ रहे हैं वो जैसे हूँ, और साथी है देखा थोड़ा रेस्ट भी मार रहा होगा नहीं। बिल्कुल बताओ भाई, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि इंदिरा गांधी इनमें से किस जिले से नहीं गुजरती है। बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, सीकर। सीधा सा उत्तर, एकदम आसान सा प्रश्न है। इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम क्या था, पुराना नाम राजस्थान नहर था। पुराना नाम हम इसको कहते थे, राजस्थान नहर के नाम से हम इसे जानते थे, राजस्थान नहर। तो पुराना नाम राजस्थान नहर था। अब 1984 के अंदर इसका नाम है, वो नाम क्या कर दिया जाता है, 1984 ईस्वी में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। ध्यान रखना, कौन सा कर दिया जाता है, 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नाम कर दिया गया होगा, कर दिया था। बीकानेर है, चूरू है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, इनमें से ये गुजरती है। मुख्य नहर की लंबाई की बात करें, इंदिरा गांधी की मुख्य नहर है, मुख्य की मैं बात करता हूं इसकी कि मुख्य की लंबाई कितनी है, तो मुख्य की लंबाई है लगभग 445 किलोमीटर। कितनी है, 445 किलोमीटर है, ध्यान रख लियो, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, राजस्थान की मरु गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इंदिरा गांधी नहर इनमें से किस जिले से नहीं गुजरती है, आपके शेखावाटी क्षेत्र से नहीं गुजरती है। शेखावाटी क्षेत्र में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है कांतली नदी। हाँ, कांतली नदी, कांतली नदी यूज लाग रही है वाह, एक तो बारी, एक बारी, हाँ नहीं यार, एक तो और फ्री होनी चाहिए अपने घर, अटा तो कोनी, नीचे तो कोनी होगी। बिल्कुल, यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा सीकर। हाँ, एक पढ़ने लाग रही है बेटा, जगह वाईफाई लाग रही है। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, फटाफट से सेशन को शेयर करते रहिएगा जी। गुरुजी आप टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हो या फिर ऑल सब्जेक्ट। देखो, मैं आपने इस सीरीज के अंदर एक एक टॉपिक वाइज के ऊपर शुरुआत करी, और टॉपिक वाइज के अंदर पहला शुरुआत करी, फिर एक एक टॉपिक जगह मैंने कठिन लाग रही है कि भाई विद्यार्थियों जगह कमेंट आना रहे जगह साथियों, तो बंग अनुसार मैं पढ़ा रही हूँ। सिंचाई परियोजना से संबंधित कमेंट आया था तो उससे संबंधित पढ़ा रहा हूँ। ये आपके लिए नए बेंच हैं जो शुरू हो चुके हैं। कंवरसेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला युगम है। कंवरसेन लिफ्ट नहर से जो लाभान्वित जिला युगम है, इंदिरा गांधी नहर से जो कंवरसेन निकाली गई है। जय माता दी भाई, जय माता दी। हाँ, इंदिरा गांधी नहर की जो लिफ्ट नहर है, जिसमें से एक का नाम आता है कंवरसेन लिफ्ट नहर, तो उससे लाभान्वित जिला युगम है बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू और झुंझुनू। कौन सा है जिससे लाभान्वित जिला आपसे पूछा गया है जी। इंदिरा गांधी नहर को अपने क्या कहते हैं, राजस्थान की मरु गंगा इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान की मरु गंगा के नाम से इसे जाना जाता है, मरु गंगा। तो राजस्थान की मरु गंगा के नाम से जिसे जाना जाता है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहा जाता है। तो कंवरसेन से कौन सा लाभान्वित होता है, जी हाँ, देखो, चौधरी कुंभाराम आंगी है, कंवरसेन आंगी है, पन्नालाल बारूपाल आंगी है, वीर तेजाजी आंगी है, करण सिंह आंगी है, गुरु जम्बेश्वर जी आंगी है, जयनारायण व्यास इन्हीं की है। तो इनसे कंवरसेन से संबंधित पूछा गया जी, बिल्कुल। हाँ, लेकिन आप कंवरसेन ना आप लूणकरण सर लिफ्ट नहर भी केस का दूसरो नाम जो थाने पूछो जाए तो वो कौन सो है, लूणकरण सर लिफ्ट नहर सिंचाई परियोजना है। लूणकरण सर लिफ्ट नहर सिंचाई परियोजना बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर। अब सीधो सो देखने नाग रही अपन, कठे भागने की जरूरत को नहीं। बहुत सा साथी उत्तर ये बता रहे हैं। हाँ, सबसे लंबी लिफ्ट कंवरसेन, बीकानेर, गंगानगर, अनिल शर्मा, राजस्थान की मरु गंगा, पश्चिम राजस्थान की मरु गंगा के नाम से जिसे जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी। भाई, इंदिरा गांधी नहर के ऊपर कौन सी लिफ्ट बनाई गई थी जो पहली थी, ये पूछा गया। पोखरण, फलोदी, कंवरसेन, गजनेर, कौन सी पहली बनाई गई थी, है ना जी। सबसे लंबी, छोटी के ऊपर आ रहे हैं। सर आज मेरा बर्थडे है, विजय जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और
जीवन में आप जल्द ही नौकरी लगे, आपको बहुत सारी उम्मीद है आपको आपके घर वालों से, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो सारे परिवार के जितने भी साथी अभी देख पा रहे हैं सभी, भाई आज विजय जी को क्या करो कि बर्थडे विश कर दो सारे के सारे मिलकर। विजय जी क्या याद रखेंगे ना सिसोदिया जी। जी बिल्कुल सर। भाभी कहवा का बंसी थारा बरगो हो गयो, कहवा रंग ना तो बुद्धि जरूर आवे। कांगी भाभी कह रही है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई? पहली लिफ्ट नहर थी, तो पहली पूछी जाए तो ध्यान रखना कौन सी है? कंवर सेन है। कंवर सेन से क्या याद रखना है आपको? इंदिरा गांधी के ऊपर संख्या कितनी है? 7 है। 2 दवाओं के चालनदारी है, निर्माण चालनदारी है। जबकि कंवर सेन को नाम मैं क्या बताया? कंवर सेन का मैंने आपको नाम बताया था लूणकरण सर लिफ्ट नहर इसका नाम बताया था। हाँ जी, गंगानगर और बीकानेर को क्या करती है? लाभान्वित करती है कंवर सेन लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। प्रथम तथा सबसे लंबी भी उसी की यही है। लंबी भी पूछी जाए तो लंबी भी यही है, ध्यान रखना। प्रथम और लंबी लिफ्ट नहर पूछी जाएगी तो आपकी कौन सी होगी? कंवर सेन हो जाएगी। बिल्कुल सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर परियोजना पेयजल उपलब्धता क्षेत्र सुमेलित नहीं है? भाई कौन सा लिफ्ट नहर परियोजना पेयजल उपलब्धता क्षेत्र सुमेलित नहीं है? कंवर सेन, बीकानेर, गंगानगर, बिल्कुल सही है। कटी गलत को नहीं। गंदेली, सावा चूरू, उसके गजनेर, पन्नालाल, बारूपाल, बीकानेर, नागौर, राजीव गांधी, जैसलमेर। बताओ भाई कौन सा सुमेलित नहीं है? जी बिल्कुल। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। जी जी ठीक है। हाँ राजी हो गया। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे भाई जी का है जी। कौन सा सुमेलित नहीं है? फटाफट से बताओ भाई। कंवर सेन से किन से जिलों को प्राप्त होती है? बीकानेर, गंगानगर से प्राप्त होती है। फटाफट उत्तर बताओ स्पीड से। आज सुबह से पढ़ा ही रहे हैं तो आज था नहीं ध्यान है, थोड़ा थकेलो है तो पर फिर भी कोई बात नहीं। रुकना हमें आता नहीं, झुकना हमें सीखा नहीं, जब तक है सांस जब तक है दम लड़ते रहेंगे अपने कदम, है ना। तो ध्यान रखो राजीव गांधी जो है वो जैसलमेर के अंदर ऐसी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। जी बहुत बढ़िया, शाबाश। सी कौन बता रही हो? सी बताना मारो रहा कुटा पीटो करो। हाँ भाई अब थाने बर्थडे विश कर दियो विजय जी। अब थे काम करो फटाफट शू पार्टी के लिए फटाफट रुपया भेज दो सारा साथिया ना, ताकि ये सारा साथी क्या कर लिया कोई डूडा कोई पी ले बेचारा है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर की जय नारायण व्यास लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित है? भाई इंदिरा गांधी नहर की जय नारायण व्यास लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित है? फटाफट से बताओ, फटाफट उत्तर बताओ। स्पीड से आने चाहिए, बिना देरी के सागा आना चाहिए, सुपर फास्ट एकदम आना चाहिए, है ना जी। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर से जो इंदिरा गांधी नहर की मुख्य शाखा से अलग होती है एक लिफ्ट नहर जिसका नाम है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। मारवाड़ में जय होती है जय नारायण व्यास की, है ना, बिल्कुल। तो उनसे जो लाभान्वित जिले हैं वो जिले कौन से हैं? फटाफट से बता दो भाई। चौधरी, कुंभाराम से हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू 4 जिले होते हैं, ध्यान रख लेना। कुंभाराम से 4 जिले क्या होते हैं? 4 जिले इससे लाभान्वित होते हैं। राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित होते हैं? 4 जिले। किससे? कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना से, ठीक है जी। बताओ, शाबाश। जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर भी बता रहे, बहुत बढ़िया। अरे जय नारायण व्यास की बात करांगा तो जोधपुर और जैसलमेर आएंगे, ध्यान रखना। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले जोधपुर और जैसलमेर हो जाएंगे। वीर तेजाजी है वो है इसकी सबसे छोटी, तेजाजी वाली है ना, वीर तेजाजी बीकानेर की लाइफ लाइन जकीन के वहां आ सारा छोटी है। लिफ्ट नहर में सबसे छोटी अगर पूछी जाए तो सबसे छोटी कौन सी है? वो सबसे छोटी आपकी यही होगी, कौन सी? वीर तेजाजी, है ना। बड़ी हमने पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी हम जान चुके हैं। नेक्स्ट, बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की जा रही है? बिसलपुर बांध के बारे में आज पढ़ियो नहीं, इनको निर्माण के समय के अंदर बिसल देव जी करवायो। बिसल देव एक चौहान शासक था, उसने करवाया था, जिसका दूसरा नाम हमें मिलता है विग्रह राज चतुर्थ। क्या नाम मिलता है? विग्रह राज चतुर्थ, हमें जिसका दूसरा नाम हमें देखने को मिलता है। तो बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई थी? देखो, बांधों की बात की जाए, राजस्थान के अंदर बांधों की कोई कमी नहीं है जी। राधे राधे जी, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम और नमस्कार, ठीक है। बताओ भाई, बिसलपुर बांध टोडा रायसिंह टोंक में बना हुआ है, बनास नदी के ऊपर स्थित है। कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? बनास नदी पर। तो बनास नदी पर स्थित है आपका कौन सा बांध? बिसलपुर बांध, और बनास नदी पर स्थित है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बनास नदी पर माने एक बार कहीं बताया का 5 बांध स्थित है। कितना बांध स्थित है? 5 बांध। अब 5 बांधों के नाम कौन बता सके? मना बताओ। एक तो मैं बता दियो थाने, मैं बताऊं थाने, तो एक तो हो गयो बिसलपुर बांध, ठीक है। एक है बागेरी को नाको,
ठीक है। दूसरो है नंद संबंध, 3 बता दिया, 2 थे बता दो फटाफट से, है ना जी। ब्राह्मणी बनास, ब्राह्मणी बनास, बहुत बढ़िया शाबाश। 2018-19 में यह परियोजना तैयार की गई थी नाबार्ड कोष की सहायता से। इसमें जो आर्थिक सहायता दी जाती है, आर्थिक सहायता, तो नाबार्ड कोष के द्वारा इसको क्या दी गई थी, आर्थिक सहायता दी गई थी। ध्यान रखना किसको, नाबार्ड कोष की ओर से 2018-19 में इसको तैयार किया जा रहा है। ब्राह्मणी और बनास बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जी, बहुत बढ़िया। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, अच्छा मन ध्यान को नहीं हो पता चाल के, चलो ठीक है। नेक्स्ट पर्सन आपके सामने ये रहा, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। भाई युग्म सही सुमेलित कौन सो को नहीं, लिफ्ट नहर और उससे लाभान्वित जिले पूछे हैं। पन्नालाल बारूपाल से क्या बीकानेर नागौर लाभान्वित होता है, वीर तेजाजी बीकानेर होता है, बरकतुल्ला खां क्या जैसलमेर बाड़मेर होता है, डॉक्टर करणी सिंह क्या हनुमानगढ़ होता है। एकदम आसान सो पर्सन है, बता भी इसको, है ना। हाँ सर बिना पढ़े पेपर पास कैसे करें, बिना पढ़िया तो पेपर पास एक तरीका ही हो उसका, वो तरीको अपनाओ थे मेरी मानो तो फॉर्म भर दियो थे, फॉर्म भरे बाद के मां फिर था ना नंद संबंध बिसलपुर मोरेल इसरदा, नहीं भाई अभी तक पूरे 5 नहीं आए हैं, है ना जी। बिना पढ़िया पेपर पास करने की मेरे कन कोई तरकीब को नहीं, अगर थारकन कोई तरकीब है तो मैंने बता दो है। बिना पढ़िया तो एक ही चीज हो, उसका तुक्का मार के हो, किस्मत काम कभी आज तक तो करी को नहीं, मैं सुनियो को नहीं आज तक इतना साल मां वो आदमी तुक्का मार गया, तुक्का मार गया बाद में पास हो गयो। मात्र कुंडिया नंद संबंध बागेरी का नाका इसरदा बिसलपुर, जी भाई साहब बिल्कुल सही उत्तर आए आप सभी के। हाँ आपने सही उत्तर बताए हैं, उनके नाम बताए हैं जी। डॉक्टर करणी सिंह, हाँ करणी सिंह को पुरानो नाम क्यों, तो देखो बिल्कुल सही आ रहा है सभी साथियों का। करणी सिंह हनुमानगढ़ के अंदर पर लाभान्वित नहीं है। करणी सिंह को पहली बात तो थाने ध्यान रखना, इनको पुरानो नाम क्यों, तो इसका पुराना नाम हुआ करता था कोलायत लिफ्ट नहर। कौन सा नाम हुआ करता था, कोलायत लिफ्ट नहर। किंग बता रही हूं मैं बता रही हूं करणी सिंह आर्य को। कोलायत लिफ्ट नहर इसका प्राचीन नाम हुआ करता था, हनुमानगढ़ के अंदर स्थित नहीं है, ये बीकानेर और जोधपुर के इसको लाभान्वित होता है जी। सपना मत देखो भाई, बिल्कुल सपना ना देखी करो थे, परगान देखी करो थे आराम, सपना देखने की उम्र को नहीं अगर थारी। बीकानेर जोधपुर डॉक्टर करणी सिंह से लाभान्वित होने वाले जिले एक तो हो जाएगा आपका बीकानेर और एक हो जाएगा आपका जोधपुर, 2 जिले इससे लाभान्वित होते हैं, एक जोधपुर हो जाएगा, ठीक है। तो सुमेलित नहीं है तो आपका डी ऑप्शन क्या नहीं है, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सह रूप से सुमेलित नहीं है, लो बताओ भाई। सुमेलित ही सुमेलित दे रहे हैं। गंग नहर से क्या गंगानगर बीकानेर लाभान्वित होता है, व्यास परियोजना से क्या राजस्थान पंजाब हरियाणा लाभान्वित होता है, सिद्धमुख परियोजना से क्या पंजाब राजस्थान और आगे के लिख दियो किशो प्रदेश लिखियो रहो, रारा प्रदेश किशो आ गयो। माही से बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना से राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना है जो आपके लाभान्वित नहीं हो रही है, जी बताओ फटाफट से उत्तर। अच्छा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, क्या रखियो राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश होगा, बिल्कुल रारा नहीं है। रारा का मतलब है राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश। इससे बता दो कौन सा योजना में सुमेलित नहीं है। गंगनहर गंगानगर बीकानेर लाभान्वित होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब व्यास परियोजना पंजाब राजस्थान हरियाणा तीनों की संयुक्त परियोजना, कोई दिक्कत को नहीं। सिद्धमुख सिंचाई परियोजना जैसे कि आपने दिया सावा चूरू हनुमानगढ़ के अंदर शामिल हुआ है सिद्धमुख परियोजना में, लेकिन पंजाब शामिल है और उसके बाद में राजस्थान और 2 नाम और दे दियो। देखो सिद्धमुख के अंदर तो वैसे भी है, वो तो अलग परियोजना है, तो इसमें पंजाब राजस्थान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नहीं आएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात करा तो आप थारा एक समझ में कौन आ रही हो कि दिल्ली तक थोड़ी है इश्यू लाभान्वित है। यहाँ आप मान लो नौर है बादरा है, वो सिद्धमुख परियोजना से लाभान्वित है। तो जिला की बात करूंगा, जब जिला में एक हनुमानगढ़ आ जाएगा और एक चूरू आ जाएगा प्रमुख रूप से, ठीक है। हाँ शिलान्यास करी जाओ भिरानी गाँव से करी जाए। सिद्धमुख सिंचाई परियोजना को क्या बताया, शिलान्यास करीज बिरानी गांव से, कहां से किया गया था, बिरानी गांव से किया गया था। और इसका शिलान्यास किया जाता है 1989 के अंदर। और मेरे एक सुनने में आई थी कि जब इसका शिलान्यास करने के लिए 1989 में इसका शिलान्यास किया गया था, तो वहां पर कोई नेता आया था, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लूंगा, वो गांव में बुढ़े वडेरे होते हैं, वो कहते हैं कि उनसे पूछा गया कि भाई लाल मिर्च के भाव है, नहीं हरी मिर्च के भाव है वो आसमान को छू रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि अगर हरी मिर्च के भाव आसमान को छू रहे हैं तो आप एक काम करो लाल मिर्च बोलो, है ना। वो मेरे को पता नहीं, वैसे कहते हैं भाई, नाम नू मैं नहीं लेने वाला किसी का, नहीं बेफालतू का।
हाँ चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों में से सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, परियोजना को ध्यान से देखना, परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। झालावाड़, बारां और कोटा जिला, टोंक, बूंदी और कोटा जिला, कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिला, झालावाड़ और भीलवाड़ा जिला। परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना का मतलब क्या होता है समझोगे थे? बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना का मतलब होता है जबकि का उद्देश्य बहुत सारा हुआ है ना। हाँ जी, सर के लिए और सभी छोरियों के जिसमें मेरी बहन और जो दोस्त है उनके लिए धक्का मुक्की मत करना, मेरी प्यारी बहन और दोस्त बांट लेना। के बाद ये रहता फूल दिए और किताब दी है। सर आरपीएससी प्रेसिडेंट की बात करवा दो, इनके बिना पढ़े पेपर पास कोई होता है क्या? ये करा तो करवानी ही पड़ेगी आगे तो नहीं जी। बताओ भाई नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, फटाफट से। परवन लिफ्ट सिंचाई परियोजना पूछी जाए ना, ये बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। अगर आपसे पूछा जाए परवन लिफ्ट सिंचाई परियोजना, लिफ्ट सिंचाई परियोजना, परवन लिफ्ट सिंचाई परियोजना आपसे पूछी जाए ये कौन से जिले के अंदर है, तो ये बारां के अंदर है। कहां पर है? बारां जिले के अंदर है। बारां में ध्यान रखना, परवन लिफ्ट सिंचाई परियोजना बारां में है। परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है वो आपके कहां पर स्थित है जी? ए उत्तर आ रहे हैं सभी साथियों का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। तो झालावाड़, बारां, कोटा जिला इससे क्या होते हैं? सिंचाई सुविधा प्रदान करते हैं। सिंचाई भी बहुउद्देशीय का मतलब होता है जिसके बहुत सारे उद्देश्य हो, मतलब सिंचाई भी हो जाए, पेयजल के रूप में भी हो जाए, पेयजल और बिजली भी बन जाए, विद्युत का भी निर्माण हो जाए, तो ये सारे उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को हम कहते हैं बहुउद्देशीय। ठीक है, और इन सभी परियोजनाओं को, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को देखकर जवाहरलाल नेहरू का एक कथन आता है कि इनको कहा था आधुनिक भारत के मंदिर। बांकड़ा नागल परियोजना को देखकर उन्होंने कहा था आधुनिक भारत के मंदिर। भिखाबाई सागवाड़ नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? महत्वपूर्ण बात यह है, भिखाबाई से पूछा है सर्वाधिक लाभान्वित जिला है, वो लाभान्वित जिला बताओ, स्पीड से उत्तर बताओ, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, भिखाबाई सागवाड़ा नहर 1984-85 के अंदर जिसका निर्माण हुआ था, और जिससे एक चीज तो कन्फर्म है, अब आपके सामने उत्तर ही आ गया, सीधी सी बात है, आसान सा उत्तर है, बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर, 2 जिलों के अंदर इसका निर्माण किया गया था। क्यों किया गया था? उस वक्त वर्षा में क्या आ गई थी? कमी। वर्षा में कमी, वर्षा मतलब बरसात, वर्षा में कमी, वर्षा नाम की लड़की भी है, लेकिन ध्यान रखिए बरसात में क्या आ गई थी? कमी आ गई थी, तब इसका निर्माण किया गया था। कौन सी का? भिखाबाई सागवाड़ नहर का। इससे उस वक्त तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? हरिदेव जोशी थे। यानी भिखाबाई सागवाड़ नहर से जब इसका उद्घाटन किया गया था तो उस वक्त मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री उस वक्त हरिदेव जोशी जी थे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट यही है। सर्वाधिक लाभान्वित, हाँ, स्वतंत्रता सेनानी है एक भिखाबाई भेल नाम से, वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नामकरण के ऊपर इसका नाम किया जाता है। और सर्वाधिक लाभान्वित जिला अपने आप उत्तर आ रहा है, क्योंकि बांसवाड़ा होता तो कंफ्यूजन होते, अब तो कंफ्यूजन होने वाली बात भी नहीं रही, है ना। तो ध्यान रखना, बांसवाड़ा डूंगरपुर लाभान्वित होते हैं, लेकिन आपको याद क्या रखना है? सर्वाधिक लाभान्वित कौन सा जिला होता है जी? माही परियोजना का ही विस्तार है ये, बी उत्तर बता रहे हैं सभी साथी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चंबल परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश की है क्या? नर्मदा परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश की है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की है। व्यास परियोजना राजस्थान हरियाणा की है। सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है जी? केलू जी गुड इवनिंग, नमस्कार। हाँ, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फटाफट से बताओ। जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, राधे कृष्णा जी, राधे कृष्णा जी भी, राजेश जी बताओ, शाबाश, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? नहीं है। सही सुमेलित में नाम किसो दिखे ही को नहीं, अब थे बताओ, दिखाना है, ये उत्तर बता रहे होते। ए चंबल एमपी राजस्थान की संयुक्त परियोजना। मेरे हिसाब से ये प्रश्न गलत है, सही सुमेलित है, ऐसे प्रश्न है ये ना। सही सुमेलित कौन सा है? फटाफट से बताओ। नर्मदा उत्तर प्रदेश नहीं है, दूसरे पर भी तो आ जाओ। नर्मदा उत्तर प्रदेश के साथ कब है? नहीं है। चंबल उत्तर प्रदेश के साथ पहले प्रमुख रूप से राजस्थान मध्य प्रदेश की है, फिर इसका मतलब होगा ये सही सुमेलित है, नहीं को हटा दो, ठीक है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात की है। व्यास परियोजना की बात करें राजस्थान हरियाणा पंजाब की है।
पंजाब और हो जाएगा। प्रश्न में गड़बड़ी कर रखी है, तकड़ी कर रखी है, बड़ी भयंकर गड़बड़ी है। कोई बात नहीं, आपने देख लियो। व्यास परियोजना राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की परियोजना है, ध्यान रखना, जिसके ऊपर 2 बांध प्रमुख रूप से बने हुए हैं। ठीक है जी। हाँ, तो इसमें यानी चंबल के अंदर उत्तर प्रदेश भी दे रखे हो, तो मध्य प्रदेश भी तो आओगे नहीं, तो लगभग में सभी में ऑप्शन गलत दे रखे हैं। तो अपने व्यास परियोजना है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की है। कन्फर्म जगह पर इराडी कमीशन को गठन करियो जावे 1986 के अंदर किया गया था। ठीक है। भेल जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है वह है, बताओ भाई। भेल जनजाति की जो स्त्रियां हैं वो लंबा घाघरा पहनती है, उस घाघरे को क्या कहा जाता है? फटाफट से उत्तर बताओ जी। कोई बात नहीं, वो सभी सही है कि सभी सही को नहीं, अभी आधा ऑप्शन गलत था, आधे ऑप्शन सही नहीं थे। भेल जनजाति के द्वारा स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला कटकी, कछाऊ, कू, जामा क्या कहा जाता है? पजामो तो वह, कू के वह, कू या टापरो वह भेल जनजाति को घर, कू या फिर क्या पूछ लिया आपसे टापरा। टापरा क्या होता है? भील जनजाति का घर होता है। भील जनजाति का घर क्या कहलाता है? जनजाति का घर। भील जनजाति का घर कहलाता है कू या फिर टापरा कहलाता है। कछाऊ, कटकी के भी जामा के वह, जामा हुआ या तो ब्याह हुआ या युद्ध हुआ, बिंग अवसर पर जबकि पुरुष पगड़ी पेड़ है नहीं, पुरुष की वेशभूषा। पजामो तो आपनो नाम सुनियो है, पजामा, पायजामा, पायजामा तो नाम सुना है ना। लेकिन जामा क्या होता है? जामा होता है अलग। भील जनजाति है वो युद्ध या फिर विवाह के अवसर के ऊपर एक पोशाक पहनते हैं, विवाह के अवसर पर। और ये जामा है वो किसकी पोशाक है? पुरुषों की है। अब देखो धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, कू नहीं है, जामा नहीं है, इसका मतलब कछाऊ और कटकी में होगा जी। हाँ, कछाऊ बता रहे हैं सारा साथी, बहुत बढ़िया सा, बहुत बढ़िया। कटकी के वह, कटकी हुआ आदिवासी के अंदर अविवाहित जो की लड़कियां जो की ओढ़नी ओढ़ है नहीं, बिन कटकी का है आदिवासियों में। किसमें? आदिवासियों में जो महिलाएं, आदिवासियों के अंदर जो महिलाएं, जो कन्याएं जिनका विवाह नहीं हुआ है, कन्याओं, अविवाहित, अविवाहित है, तो ध्यान रखना अविवाहिता की बात चलेगी तो अविवाहित कटकी यानी वो महिलाएं, वो लड़कियां पहनती है जो अविवाहित होती है। कछाऊ आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिलों के छोटे बच्चे को क्या कहा जाता है? किका कहा जाता है। बी बता रहे हो नहीं सारा जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश, बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मिर्जाई, दुतई, डंगला किसके प्रकार है? ये एक डिमांड थी, मैंने वही टॉपिक लेता हूं कि कला संस्कृति में मैंने कितनी बार आपसे पूछा कि कला संस्कृति के अंदर कौन सा टॉपिक लेकर आना है, इतिहास में कौन सा लेकर आना है और ज्योग्राफी में कौन सा लेकर आना है, तभी मैं ये टॉपिक लेकर आता हूँ। लास्ट में जिन साथियों के कमेंट आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं, मैं उन्हीं के आधार पर ये क्लासें लगा देता हूँ आपके बीच में, है ना। बाकी आप लोग भैया थे ये सोच रहे हो गुरु जी का भैया लगा रहे होगा, एक एक टॉपिक वाइज चला रखी है, तो बहुत टॉपिक वाइज सारी आज की क्लास आप एक पहली क्लास को नहीं, अपनी बहुत सी क्लास ये आ रहा हूँ आज 2 महीना पहला शुरू कर रखी आप। मिर्जाई, दुतई और डंगला किसके प्रकार है? पगड़ी की है, लहरिया की है, अंगरखी की है या धोती की है? देखो महिलाओं में क्या होता है कि दिनों दिन महिलाएं हैं, वो महिलाओं की वजह से कुछ जीके बढ़ रहा है क्या? लग रहा है क्या आपको? महिलाओं की वजह से जीके बढ़ रहा है सर, बिल्कुल बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? जैसे एक तो आभूषण वाला टॉपिक है, हर दिन नया आभूषण, अब ऊपर से ये ज्वेलरी वाले भी लॉन्च कर देते हैं आभूषण, कान के ऊपर कितना पेड़ लिया। अब जी पीछे एक फैशन आयो, अब फैशन के ऊपर तो थान ध्यान है, राजस्थान के अंदर अपने पाश्चात्य शैली को पूरा प्रभाव है। पीछे फैशन आया था कौन सा? पीछे फैशन आया था प्लाजो वाला, है ना, प्लाजो, गाना गुना भी बहुत आया। अब प्लाजो की आजकल की छोरियां बेचारा बबूडिया देखिड़ा कौन शहर आ रही बान अगर पूछे, बिल्कुल महाराणा प्रताप के बचपन का भी नाम किक्का था। देखो गुड इवनिंग भी वी आर जी। अब प्लाजो क्या होता है कि प्लाजो जो एक लंबा चूड़ीदार घाघरा होता है ना, वो पाजामा, जैसे पुरुष पाजामा पहनते हैं ना, महिलाएं उसको अब नया फैशन देकर कहा प्लाजो। जैसे किसी समय में एक जींस आया करती थी बेल बॉटम, अब बेल बॉटम हो गयो क्रेज, बीच में से चले हो गयो, अब चले हो गए तो बिंग बाद गया बेल बॉटम जो कि पेंटा भी आउं थी, सीमाउंता भी आ, तो अब भी वो क्रेज है जो को जकी चीज लड़का छोड़ चुके हैं बांध के करना आ रही है, लड़कियां वापिस लेके आना आ रही है। तो बहुत बार हंसी भी आवे कि एक बार किया गया एक महिला ही प्लाजो की जिद कर बैठती है कि भाई मुझे को प्लाजो चाहिए, है ना, थोड़ा हंसना भी जरूरी है। तो प्लाजो चाहिए, पुरुष के पास में बेचारे के पास खर्चा नहीं था। अब पुरुष के पास खर्चा नहीं था, प्लाजो लाकर कहां से दे? अब आंगो तो नाम सुन ले प्लाजो चाहिए तो प्लाजो ले आगे देना पड़े। अब भाई क्यों यो बन पुरुष के काम सोचो, बन पूछो बोले प्लाजो होगा किस होगा, जब बन प्लाजो दिखायो जब बन शाम तक के काम करो, प्लाजो की व्यवस्था कर दी, आपका पापा रो पजामो आपकी बू ने ले जाके दे दियो। अब शाम हुई तो बू तो भैया राजी के मेरे प्लाजो आ गयो, अब बापो भैया दुखी मेरे पजामो कम गयो, तो प्लाजो और पजामो एक ही हुए, ध्यान रखियो, ठीक है। हाँ, मैं बेइज्जती कौन कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ थाने। मिर्जाई, हाँ बिल्कुल, अंगरखी, अंगरखा, भुगतरी, शरीर के ऊपरी भाग का पहने जाने वाला वस्त्र होता है ना, बिन के वहां पा, मिर्जाई, दुतई, डगला, ऐसा सारा का सारा प्रकार है, जका की का प्रकार है, अंगरखी का प्रकार है। सी ऑप्शन तारो की होगा, बिल्कुल राइट उत्तर होगा।
केरी बात की ओढ़नी, केरी बात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? जाट महिलाओं में, आदिवासी में, ब्राह्मण में, राजपूत में? ये तो आप सभी साथियों को पता है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना जी। बहुत बढ़िया। तो बताओ केरी बात की ओढ़नी किस जाति में लोकप्रिय है? फटाफट से बताओ। और प्रकाश रो रहे हो क्या में है भाई? अरे रो ना रहा है, रोई रहा कौन है? हाँ सर, वोमेन को आभूषण से बॉडी पर वजन नहीं लगता है, ये इतना आभूषण पहनती है। हाँ नहीं लगा तो भाई थे काम करो, थे भी ले जाके दे दो बढ़िया तरीके से। खड़ा दिक्कत है। केरी बात की ओढ़नी है, वो ओढ़नी किस जाति की स्त्रियां लोकप्रिय है? आदिवासी महिलाएं हैं वो केरी बात की ओढ़नी ओढ़ती है। बी ऑप्शन आपका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? अटपटी पगड़ी यानी पगड़ी कई बार के आदमी के साफो बांधे जावे, तो साफो ढंगसू नहीं बंधे, नहीं ढंगसू नहीं बंधे जब बाद में वो अटपटो सोचे। अटपटो मतलब साफा नापा जगह तरीका बांधना चाहवा बुन तरीके से बंधन को लाग रही हो, बिन बोला आप अटपटी, है ना जी। तो बताओ, शाबाश, बहुत बढ़िया। अटपटी संबंधित प्रश्न है। अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? बहुत जोर को प्रश्न है। बूंदी है, कोटा है, मेवाड़ है, आमेर है? बताओ। पगड़ी जखन कोई पाग कहवा, कोई साफो कहवा, कोई फाड़ियो कहवा, कोई अमलो कहवा, कोई धुमाड़ो कहवा, कोई पेचा कहवा, कोई बागा कहवा, घना ही नाम है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। पगड़ी बांधने वाला क्या कहलाता है? पगड़ी बांधने वाला कहलाता है छापदार। ध्यान रखना, पगड़ी बांधने वाला क्या कहलाता है? छापदार कहलाएगा पगड़ी बांधने वाला। ध्यान रखने वाली बात है, पगड़ी बांधने वाला क्या कहलाएगा? छापदार कहलाता है। लेकिन अटपटी पगड़ी है नहीं जकी, जी हाँ, मेवाड़ चित्र शैली की विशेषता है। जी हाँ, मेवाड़ चित्र शैली में उद्देश्य शाही पगड़ी होगी, स्वरूप शाही होगी, स्वरूप शाही, अमर शाही, ये पगड़ियां है। वो पगड़ियां कौन सी चित्र शैली, कौन सी क्षेत्र में विशेष थी? अमर शाही पगड़ी। तो अमर शाही पगड़ी, तो ये सारी की सारी थी वो आपके ध्यान रखना मेवाड़ क्षेत्र की प्रचलित थी। मेवाड़ क्षेत्र की प्रचलित थी अटपटी पगड़ी, तो ध्यान रखना मेवाड़ में। और ध्यान रखने वाली बात, पगड़ी बांधने वाला क्या कहलाता है? पगड़ी बांधने वाला, पगड़ी बांधने वाला छापदार कहलाता है। ध्यान रख लेना, क्या कहलाता है? छापदार। बहुत बढ़िया। आ देखो, अटपटी पगड़ी है, आ कठे की शैली है, आ एक ईरानी शैली है। कठे की शैली है, ईरानी शैली है। प्रमुख रूप से आपने भारत के अंदर अकबर के समय में आई। ध्यान रख लियो, किसके समय में आई थी? अकबर के समय में यह शैली भारत में प्रवेश करती है प्रमुख रूप से। तो आठा मेवाड़ से ही होगा वो जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गोविंद जी आ गया भाई। अब गोविंद जी की बात करें, अब गोविंद जी की बात मानो। राजस्थान के संदर्भ में पंचवेदा क्या है? के है भाई पंचवेदा, है ना? फटाफट से बताओ। हाँ अब लाइक नहीं करे तो मैं क्या करूं भाई, हमें तो आन कह दियो कर दियो रे, लाइक लुई कर ले करो, हैं समझ लियो थे, फीलिंग समझी करो थे थोड़ी बहुत। बहुत बढ़िया, शाबाश। राजस्थान में पंचवेदा क्या है? जटपटी है। जटपटी उद्योग कटा वो फेमस है भाई जसोल, और जसोल स्थान कहाँ का है? बाड़मेर। जटपटी उद्योग जसोल बाड़मेर का फेमस है। ठीक है भाई, जटपटी यानी कि ऊंट की बकरी का बाला उनको बनाई जाए। कच्ची मिट्टी के खिलौने के खिलावा, कच्ची मिट्टी का तो घना ही प्रकार का खिलौना हुआ है। मोटी सूती साल, हस्त निर्मित कागज, आता निर्मित कागज यानी हस्तकलाओं संबंधित है। लेकिन पंचवेदा राजस्थान के संदर्भ में जब पंचवेदा की बात कहवा तो मोटी सूती साल कहवा, मोटी सूती साल। अब क्या हुआ है कि कई बार क्या हुआ है कि जब आपने मोटी सूती साल हुआ नहीं ए साल सुल कद उड़ाई जाए, प्रमुख रूप से जब घरे छोरो ब्याह हुआ जब बुआ फूफान कौन दिया के बोले एक कंबल दे दियो, 1100 रुपये नकदी दे दिया। अब कई बार क्या हुआ है कि आज को समाज ने देख के मैं थाने बताऊं, कई बार बुआर फूफो के हुआ वह एक आपने कहावत भी है कि बुआ जाओ जाऊं करे फूफो लेने आ गयो। तो ऐसी कहावत है कि बुआ फूफा पर गलत कौन सा लेडी, बुआ के काम करेगी। बुआ भी पगड़ी ने जक्को भी है नहीं 2100 दे दिया भाई ले ले, कोई दिक्कत को नहीं, कठे कौन गड्ढा, यही कौन का नोट पुराना दे दिया क्या, लेकिन दे दिया नहीं 2100 तो भाई बुआ कौन गड्ढा। लेकिन बुआ का के गड्ढा, बुआ का वो तो साल ढंगो कौन दियो, इसे तो मैं मारे भैंसिया पर उड़ावा गए। आप बटू आपनो समाज थोड़ो थोड़ो बिगड़न लाग रही। तो एक मोटो सूती साल हुए भी साल ने के वह जी भी साल ने के वह आपनो मोटो सूती साल है बिन पंचवेदा के वहां, ध्यान रख लियो। नेक्स्ट प्रश्न है क्या बख्तरी वस्त्र क्या है? बख्तरी की वह भी ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र, ग्रामीण महिलाओं के वस्त्र क्या होता है? बताओ भाई। हाँ जी सर जी, आज मेवाड़ के महाराणा प्रताप का बर्थडे है, 9 मई को सेलिब्रेशन कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, मेवाड़ के महाराणा प्रताप लीजेंड ऑफ राजपूताना, आप सुबह सुबह आए नहीं थे, आपको मैं बताता। कच्ची मिट्टी के खिलौने नागौर के फेमस हैं। वाह जी वाह, बहुत ऊंचारो याद छोरी दूर भाई है। बताओ भाई बख्तरी क्या होता है? केवा बख्तरी जखन बुगतरी भी केवा,
दो तरह की हुआ है, एक कमर के ऊपर कमर तक हुआ है लंबी, और एक हुआ घुटना तक लंबी जी। तन सुख दुतई गब्बा गद्दर डोडी कानो डगलो ऐ सारा नाम इंगा ही हुआ है, ध्यान रख लियो किंगा बख्तरी का। बख्तरी कितने प्रकार की हुआ है, अगर यहाँ पूछे जाओ अपन तो ध्यान रखना है बख्तरी हुआ है दो प्रकार की। कितने प्रकार की हुआ है, दो प्रकार की हुआ है, ठीक है। अब दो प्रकार की बख्तरी हुआ है, बख्तरी एक तो हुआ है जबकि कट तक हुआ है कमर तक, है ना, और एक होती है घुटने तक, घुटने तक। अब देखो कोई भी चीज हो है, कोई भी फैशन हुआ आज के वर्तमान के समय के अंदर, लेकिन ये क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों के पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग से पहने जाने वाला वस्त्र होता है, ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र क्या होता है, बख्तरी होता है। एक बात बता रहा हूं आपको, वर्तमान में संस्कृति बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, और मैं थाने बहुत बारी समझा रही हूँ, मैं कई बार इंटरफेयर कर जाए करूँ मैं अपनी बातों के अंदर। वर्तमान में बहुत सारे जैसे पाश्चात्य शैली का प्रभाव बढ़ रहा है ना, तो इसीलिए गांव में तो आज भी ये संस्कृति जिंदा है। बख्तरी जकीन बुगतरी में बता रही हूँ, जकीन के वहां गांव में तो आज भी संस्कृति जिंदा है। गांव में तो आगे बाजार में क्या सिस्टम होता है, शहरों में आज भी सिस्टम हो गया, जैसे चाहे कौन सी भी शहर की बात करो, चाहे राजस्थान की बात करो, चाहे आप पूरे भारत के अंदर कौन सी भी शहर की बात कर लो, बाजार के अंदर वो सिस्टम हो गया शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, कि लगभग 30% वस्त्र पहनती है लड़कियां। ये हकीकत है, ये आपको कुछ लड़कियां में जुड़ी हुई है वो ऐसे सोचेगी कि भाई गुरुजी हमारी बुराई कर रहे हो, नहीं, लड़के नहीं पहनते, लड़के पूरे वस्त्र पहनते हैं। आज जिस दिन लड़का इतना वस्त्र पहन लिया, मेरे हिसाब से लड़कियां घर छुमारे को नहीं आवेगी। लेकिन आई है एक संस्कृति जो कि अपन धीरे धीरे खराब भी करने लग रही है, और बहुत ज्यादा प्रभाव भी होने लग रहा है, दिनों दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कारण यही है इस संस्कृति में, बाकी और कोई कारण नहीं है। तो इसलिए सभी से निवेदन है, गाँव की संस्कृति में अगर गाँव में वैसा वस्त्र अगर कोई लड़की पहन लेना, तो गाँव वाला तो के घरारा मार दे पहला बहुत कूट के छोरे। ये गाँव में आज भी है, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जो मेरे से गाँव से भी जुड़े हुए हैं, है ना जी। दादू जी राजस्थान पुलिस में एसआई के बारे में कोई जानकारी दो, एसआई के बारे में आवागी जब बता से आई को जब के बतावा। हाँ बात तो मैं सही कहूँ, लेकिन क्या करा, अब क्या है कि वर्तमान में वो फैशन आ रही है, ये फैशन ने इतना प्रभावित कर दियो आने पीढ़ियां गमा, तो मतलब के वो के कई बार थे रील को देखोगे कि आगे आने वाली पीढ़ी का तो बेड़ा गर्क की समझो, क्योंकि उसके जो भावी बुजुर्ग होंगे वो हम होंगे। अपरली एक जनरेशन ऐसी बनती है अपना जगह मम्मी पापा है, जगह एक इसी जनरेशन बनती है जबकि पाश्चात्य शैली से प्रभावित को नहीं, हाँ वह को नहीं जाना है व्हाट्सएप के हुए, वह को नहीं जाना है इंस्टाग्राम के हुए, है ना। लेकिन थारे एक बात पर ही हो जाएगा, इंस्टाग्राम पर बड़ मैंने टैग करी और मैंने गाल काट दी गई, वो नहीं जानते कि इंस्टाग्राम क्या होता है। लेकिन आने वाली पीढ़ी इन चीजें जरूर जान जाएगी। आने जो की माता होगी, वह माता झूला भी भाई आ गया, अब माँ का आता हूँ आपा झूलेडा, बापा का आता हूँ दादा का पाऊँ, तो वो सिस्टम रेवा कोई को नहीं, क्योंकि झुल्लो ही आ गयो गालियो कार्टून से हमारे टाबर ने रुड़कानता चाल बोकरो सड़क के किनारे, अगर वो कार्टून छूट गयो तो टाबर कटे माफ होने के अंदर भी जी। ये आज के समाज की हकीकत है, कई बुरो जरूर लगा वो मेरी बात छू, लेकिन थोड़ी समझने की कोशिश करो थे भी, ठीक है। यहाँ पर आपका उत्तर ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मारवाड़ में दामनी क्या है, एक प्रकार को नृत्य, इनमें से कोई नहीं, एक प्रकार का लोकगीत, एक प्रकार की ओढ़नी। दामनी क्या है जी, बिल्कुल। अब मैं तो क्या बताऊं भाई, कौन करसी बेड़ो को रख भाई, लड़के ही कमेंट अगर करिए तो मैं नहीं बता सकता, आप तो बस पढ़ते रहो। मारवाड़ में दामनी क्या है, दामनी किसे कहते हैं, मध्य वर्ग की जो एक स्त्रियां होती है, लगभग ये दामनी का प्रकार होता है वो लाल रंग का होता है ना जी। मारवाड़ के अंदर एक चंद्रकला ओढ़नी हुआ है, चंद्रकला महिला को नाम हुआ नहीं चंद्रकला, मारवाड़ में एक चंद्रकला भी ओढ़नी हुआ है, ध्यान रखियो। आ चंद्रकला ओढ़नी हुआ है जो कि आ स्त्रियां की महंगी हुआ है, महंगी ओढ़नी, महंगी ओढ़नी जकिन आप कहवानी इनको मूल्य बहुत है, यानी बहुमूल्य महंगी ओढ़नी हुआ बिन चंद्रकला बोला। हाँ, और मारवाड़ में पौरी होता है, दुल्हन की लाल रंग की जो पोशाक होती है ना, नहीं लाल रंग की ओढ़नी होती है, उसको क्या कहा जाता है, पौरी कहा जाता है, ध्यान रखना जी। बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया। मारवाड़ में दामनी क्या है, एक प्रकार की ओढ़नी है, मध्यम वर्गीय समाज है जो को लगभग आई ओढ़नी पे है। अब देखो थारे आगे नाम दियो मैं चंद्रकला, चंद्रकला मतलब महंगी ओढ़निया, ठीक है। पौरी है जो कि पौरी की हुआ है, दुल्हन की जो कि लाल रंगी हुआ है, ओढ़नी भी नहीं बोले, ठीक है। हाँ गुरुजी पहले तो बोरी होती ओढ़नी का प्रकार, बिल्कुल। राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े वस्त्र का उत्पादन किया जाता है, बहुत जोर को प्रश्न है भाई। राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े वस्त्र का उत्पादन किया जाता है, कौन सो है भाई, बताओ भाई, है ना जी। बहुत बढ़िया, शाबाश सर। वोमेन के आभूषण से पहले की आ रही है, बड़ा कमेंट दिख रही है मन तो। सर जी आज हमारे यहाँ गांव में धौलपुर में महाराणा प्रताप जी सिसोदिया की बड़ी मूर्ति स्थापित हुई है, बहुत बड़ी है, लॉर्ड ऑफ सिसोदिया महाराणा प्रताप। अच्छा जी बहुत बढ़िया, बधाई हो,
काल करंट में करवा गुरु जी चार्ज लगाइयो फोन ने। चार्ज बैठ जाओ फिर भी बाद में समस्या हो जाएगी। जी बताओ भाई कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई? मालगिरी, बहुत बढ़िया, जिसको मल्यगिरी भी कहते हैं। मालगिरी को किस नाम से जाना जाता है? मल्यगिरी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रख लेना इसको, ठीक है। तो मल्यगिरी या मालगिरी एक ही बात हो जी, बिल्कुल। हाँ, ओम तो ध्यान है, पीला रंगो जद छोरो हुआ, जद गुलाबी रंगो जद छोरी हुआ, जद पेरी जावे। जी बहुत बढ़िया। जका वस्त्र है नहीं मालगिरी जका ये लंबे समय तक रह सके, इंगो उदाहरण है कि राम सिंह सेकंड एक जयपुर को राजा हो। राम सिंह सेकंड को नाम सुनो, जगह के समय 1857 की क्रांति हुई, उत्तरी भारत को पहलो रंगमंच कार्यक्रम स्थापित किया, जयपुर ने गेरुआ रंग में रंगवायो, वह राम सिंह जी। उनके जो वस्त्र हैं वो इसी पद्धति में बने हुए थे, आज भी सुरक्षित हैं। कहा जाता है इनके वस्त्र आज भी सिटी प्लेस में जाओगे तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे राम सिंह सेकंड के वस्त्र। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भेल जनजाति में कछावू कौन पहनता है? पुरुष पहरे, महिला पहरे, नवयुवक पहरे, बालक पहरे, कछाऊ कौन पहनता है? बताओ भाई। हाँ, राजस्थान पुलिस के बारे में और सीआईटी के बारे में कुछ बताओ चाचू जी। क्या बताओ भाई राजस्थान पुलिस के बारे में? हाँ, सही बता के गलत करना कोई हमसे सीखे। हाँ, 10 TH बुक में था, पढ़ा हुआ भी गलत किया तो पढ़े उड़ो तो देख गलत क्यों करने लग रहे हो? आई तो मैं कहना रही हूँ थाने। सीआईटी के अंदर रिजल्ट आ जाएगा अब 10 से 1 दिनांक वहां थारो, और रिजल्ट आने तक सगा आप बातचीत करांगा फिर के कहानी है। हाँ, भेल जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? पुरुष, महिलाएं, नवयुवक, लड़का, बालक, कौन पहरे भाई? भी बता रहे सारा का सारा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाँ, कछाऊ की हुआ है कि काले लाल रंग एक घाघरी हुआ है। अब घाघरी कौन पहरे? थाने भी ध्यान है, महिला पहरे है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ, पोत्या हुआ जो भेल पुरुषों का साफ हुआ है, पोत्या, ठीक है। हाँ, पोत्या जो कह रहे हो नहीं, पोता भेल पुरुषों का साफा होता है। डामोर है, डामोर। डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती करना, शिकार करना, फल इकट्ठा करना, मछली पालन। क्या है डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? बताओ फटाफट। अब थे एक चीज ध्यान रखियो, अब जी हाँ, इस टाइप को प्रश्न पूछो तो वो इसी टाइप के एग्जाम में पूछा गया था। अब मैं अगर आपसे पूछूं, डामोर जनजाति जो मूलतः कहां की है? गुजरात की रहने वाली है। राजस्थान में डामोर है जगह डूंगरपुर में रहे, यानी मूलतः यानी प्रमुख रूप से कटेगी है दिया। मूलतः अगर आप पूछो जावे तो आ है गुजरात की। राजस्थान के अंदर इसका जो निवास स्थान है वो निवास स्थान कहां पर है? डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, यानी दक्षिण राजस्थान के अंदर इसका प्रमुख रूप से निवास स्थान है। लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 1 लाख खकना की संख्या यानी 91.5 हजार प्रतिशत की है संख्या है, बिल्कुल। जिला पूछा जाए तो जिला तो डूंगरपुर बांसवाड़ा हो जाएगा, और तहसील पूछी जाएगी तो सिमलवाड़ा हो जाएगी, ध्यान रख लेना, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, 11 की रेवाड़ी जो छेला बाबूजी को जो मेड़ो लागे पंचमहल गुजरात ने, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अंगो प्रमुख व्यवसाय हुआ खेती करना, बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत स्वागत है अंकल जी थारे। खेती करना, खेती करना इनका क्या है? प्रमुख व्यवसाय है, किनका? डामोर जनजाति का। तो डामोर जनजाति वो खेती करना है, तो खेती संबंधित प्रश्न आयो तो मतलब किंग अंदर एड वधियो वो एग्रीकल्चर को एग्जाम हो बिंग अंदर प्रश्न आयो कि डामोर जनजाति को प्रमुख व्यवसाय के है। नेक्स्ट, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? भेल, मीणा, डामोर, सेरिया। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? जी, अब तो सर घाघरो तो मॉडिफाई कर दियो, सरारो बना दियो, बिल्कुल सरारो बना दियो। अब पहला क्या हुआ है घाघरा ने मॉडिफाई करे बाद में सरारो, फिर सरारा नाम की एक स्प्रे भी आवे है। इस चीज कोई चीज छोड़ी कौन जो चीज आने कौन लाग रही। हाँ, हर एक चीज ने मॉडिफाई हो गयो, एक चीज का नहीं है, हर चीज को मॉडिफाई कर दिया है। और सारों ज्यादा मुख्य इनका मुख्य होता है, बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा क्या होता है इसमें अपडेट करने का जो कार्य किया जा रहा है वो महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मीणाऊ, बिल्कुल। ओ मोर पक्षी के कारण आपा इनके वहां मोरनी मोड़ना, बिल्कुल अंकन किया जाता है। मोर पक्षी के कारण मोरनी मोड़ने का क्या किया जाता है? अंकन किया जाता है, जी बिल्कुल। और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बात करें अपने कौन सी जनजाति है तो मीणा जनजाति सबसे पहले आती है, 2 नंबर पर आती है भील जनजाति। और राजस्थान में सर्वाधिक स्वतंत्रता के बाद शिक्षित हुई थी वो भी कौन हुए थे? मीणा हुए थे। मीणाओं का मुख्य क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है। जयपुर के आसपास इनकी सर्वाधिक संख्या है। मीणा जनजाति के ऊपर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट नाम से एक आपराधिक जनजाति के उस एक्ट के तहत इस जनजाति को आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया जाता है। 1952 तक उस एक्ट को समाप्त किया गया था पूर्णतः। इनके जो आराध्य देव है वो गौतमेश्वर या भूरिया बाबा है, ध्यान रख लेना, जी बिल्कुल। हाँ, आराध्य देवी जीर्ण देव भूरिया, बहुत बढ़िया गुरु जी। हमारे तो
आंडियो पहना है। अब वो आंडियो के आ गयो, नयो नाम आ गयो कि आंडियो है जी। बहुत बढ़िया। छेड़ा फाड़नो ओ बिलांग अंदर वह को तलाक हो जाए, विवाह विच्छेद करना, छेड़ो फाड़नो है ना। तो मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? तो मीणा जनजाति से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फायरे फायरे रणघोष किसका है? जैसे फायरे फायरे अलग है, फतेह फतेह का रणघोष अलग है। फतेह फतेह किसका है? जसनाथी संप्रदाय से है। जसनाथी संप्रदाय, तो जसनाथी संप्रदाय से है आपका कौन सा रणघोष? फतेह फतेह का रणघोष है, अग्नि नृत्य करते वक्त किया जाता है। फायरे फायरे का जो रणघोष है वो बिल्लों का है या ग्रासियों का है, किन का है? तो उत्तर आ रहे हैं सभी साथियों के जी। फायरे फायरे रणघोष, मोरनी मोड़ना मीणा जनजाति से संबंधित है भाई, ठीक है ना। हाँ, जनजाति वाला टॉपिक 5 मिनट में एक दिन करवाऊंगा आपको, क्या पता कल करवा दूं मैं आप सभी के लिए अगर टाइम मिला तो, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भील 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 पालवी गांव का मुख्य होता है इन बिल्लों में। एक बात सुनो ध्यान से, फायरे फायरे रणघोष कब किया जाता है? यानी फायरे फायरे तब करते हैं ये जब कोई इनके ऊपर आपदा आ जाती है, उस वक्त ये फायरे फायरे के रणघोष के साथ में एक साथ में सारे के सारे क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं जी। बिल्कुल शाबाश, ए उत्तर बता रहे हैं सभी साथी। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलो एक चीज और बता देता हूं, है ना। राजेश है इंग अंदर पे बैठा है दिन 11 वन लाइनर, वन लाइनर किसे है? रन में खोल रखी हूँ, देख लो। है क्या? ठीक है, ओके धन्यवाद। वो लिखाइयो आगे। हाँ, कूट आपरा दापा वधु मूल्य भोजन मका रोटी, बिल्कुल आपत्ति के समय आपदा आ जाती है उस वक्त इधर। हाँ बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो देखांगे आगे, भूल गए? बिल्कुल आ रही वाह, वन लाइनर सुबह आ रही है नहीं क्या? बंचेड़िया प्रश्न है कि करवा दूंगा था ना बंचेड़िया। चलो जी नेक्स्ट प्रश्न आप बता दें। आप आ गया लगभग स्लाइडा कंप्लीट अपनी। वन लाइनर और देख लिया जगह बंचेड़ा, है ना जी। तो आपा अजरक का तर आ गया, आगे अजरक पर आ गया नहीं, प्रिंट के ऊपर आएगा। चलो बताओ भाई, वन लाइनर में अपने एक बार प्रश्न पुनः पढ़ लेते हैं सभी साथियों को। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। चलो वन लाइनर पढ़ते हैं। अजरक पद्धति के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अजरक के लिए आपका स्थान है, अजरक प्रिंट कहाँ की है? बाड़मेर की है। अजरक के दोनों तरफ क्या की जाती है? रंगाई की जाती है। दोनों तरफ छपाई की जाने वाली प्रिंट कौन सी है? अजरक प्रिंट है। और अजरक प्रिंट से ध्यान के रखना आपा ने, इसमें लाल और नीले रंग का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में स्याही बगैर छपाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बताओ भाई, शाबाश वेरी गुड। ऊपर स्याही बगैर, ऊपर बाड़मेर बाड़मेर। इस बार उत्तराने हुए भाई सभी साथियों के सही उत्तर ना जी। बिल्कुल, स्याही बगैर छपाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो आपका स्थान हो जाएगा वो कौन सा होगा? बगरू स्थान क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चर्चा करते हैं। राज्य में छपाई के क्षेत्र में किसे भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है? छपाई के क्षेत्र के अंदर जीआई टैग है, जो जीआई टैग किन मिल चुकी है? तो जीआई टैग है जो सांगानेरी हैंड प्रिंट है बिन मिल चुकी है, ध्यान रख लियो। सांगानेरी हैंड प्रिंट, उसको क्या मिल चुका है? जीआई टैग मिल चुका है, ध्यान रखना। कम चौड़ा गोटा क्या कहलाता है? कम चौड़ा जो गोटा होता है वो गोटा क्या कहलाता है ना? चौड़ा गोटा को क्या कहते हैं? लप्पा। चौड़ा गोटा होता है उसको लप्पा कहते हैं, लप्पा। और लप्पी हुआ है जो कम चौड़ो गोटो हुआ बिन के वहां पा लप्पी, है ना। तो कम चौड़ा गोटा क्या कहलाता है? लप्पी। और गोटो कठा वो फेमस है, तो थाने ध्यान है सीकर को फेमस है। बिल्कुल बहुत बढ़िया जी। सांगानेरी प्रिंट, बहुत बढ़िया शाबाश वेरी गुड। नेक्स्ट है, अलग अलग रंग के कपड़ों को काटकर अन्य कपड़ों पर सिलाई करना क्या कहलाता है? अलग अलग रंग के कपड़ों को काटकर अन्य कपड़े पर सिलाई करना क्या कहलाता है? क्या कहलाइए भाई? इन बोला आप पेच वर्क को कार्य। शायद एक दिन वो थोड़ा सा गलती हूँ बताई जी, मैं पेच वर्क का कार्य है जो मैं वो नागौर को बता के उठ क्यों नहीं कटा क्षेत्र को जट्टा को वो फेमस हो शायद खिलौना वो बताइए क्यों। अलग अलग रंग के कपड़ों को काटकर अन्य कपड़े पर सिलाई करना क्या कहलाता है? तो आपका पेच वर्क कहलाता है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आपके सामने, स्त्रियों द्वारा पैर में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से हैं?
पैर में धारण करना तो छाने सीधो पूछ लिया जी हाँ बिच्छियो है, बिच्छियो पैर के अंदर ही धारण करी जावे है ना। तो पैर के पूछे नेवरी आभूषण होता है वो पैर का होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है जी। पैर के पूछे पेचवर्क के लिए प्रमुख रूप से शेखावाटी क्षेत्र है, बिल्कुल। लप्पा लप्पी किरण गोखरू मुकेश ये सारे के सारे गोटे के प्रकार है। गोटा बेचने वाला बिसाइती कहलाता है, क्या कहलाता है, बिसाइती कहलाता है, ध्यान रख लेना जी। अब पैर के अंदर तो घना ही आभूषण हुआ है, चलो जी मैं थाने बिच्छियो बता दियो, टड्डो बता दियो, नेवरी आभूषण बता दियो है, ये किसके आभूषण होते हैं, पैर के आभूषण होते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्त्रियों द्वारा कमर पर धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण तागड़ी आ गयो है कमर के ऊपर। तो कमर के ऊपर प्रमुख रूप से जैसे तागड़ी आ गया, पैर को जो पायल भी आ गयो, कड़ो आ गयो, लंगर आ गयो, पाजेब आ गयो, घुंघरू आ गयो, ऐ सारा हुआ है कठा हुआ है, नुपुर झांझर नेवरी ये पैर के होते हैं। अब जी हाँ थाने पूछो जा नाक गो नथ हो गयो, बेसरी हो गयो, ये आभूषण किसके है, नाक के होते हैं, ठीक है। कमर के ऊपर कंदोरा या कर्णधनी आता है प्रमुख रूप से, कंदोरा या कर्णधरी कमर के ऊपर, तागड़ी है कमर के ऊपर। कान में किसी किसी आभूषण है, टोंटी, कर्णफूल, कर्णफूल है आभूषण किंग है, कान का ही है, ठीक है। बाली मुर्कियो लौंग छाला है कान में पुरुष पैर है, और महिलाएं जो कान में पहनती है वो कौन सी होते हैं, वो इनके ये वाले हो जाएंगे जी। हाँ चलो ये तो ये लंबे प्रश्न आ गए ना, सिंगल वन लाइनर पढ़ने हैं। पुरुषों द्वारा हाथों में धारण किए जाने वाले आभूषण कौन से होते हैं, बच्चों के हाथों में पांव में कड़े क्या कहलाते हैं, ठोस सोने की मुर्ग क्या कहलाती है। इस बार आगे सारे शानदार क्वेश्चन आगे, बताओ भी फटाफट से, है ना जी। ये तो पढ़ चुके हैं अपने, पहले से भी पढ़ चुके हैं ना। बताओ बच्चों के हाथों व पांव के कड़े क्या कहलाते हैं, बच्चों के हाथों व पांव के जो कड़े होते हैं वो कड़े क्या कहलाते हैं। बच्चा रो बोला कड़ुलिया, कड़ुलिया। अब थे यहाँ सोचो कड़ियो बोल दियो गुरुजी, यहाँ बोलिया काम कौन सा है, ध्यान रखो। ठोस है जो सोने की मुर्क क्या कहलाती है, तो सोने की मुर्क मुर्क की कहलावेगी, ध्यान रखना। ठोस सोने की बनी होती है वो मुर्क की होती है। पुरुषों द्वारा हाथ में पहने जाने वाले आभूषण कौन से होते हैं, तो हाथ में पहनना जो बाजूबंद हो गयो, कड़ो हो गयो, नरमुख हो गयो, भिंटी होगी, ए हाथ का ही हुआ है, हाथ की अंगुली के अंदर का आ जाएगा, ठीक है। और पुरुष चूड़ी तो पहने कौन बेचारा। राजस्थान का कौन सा शहर आभूषण व रत्न जड़ाई के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान का कौन सा शहर आभूषण व रत्न जड़ाई के लिए प्रसिद्ध है, फटाफट से बताओ। हाँ कड़ुलिया जिसको बोलते हैं, कड़ुलिया होता है भी। आभूषण और रत्न जुड़ाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो ध्यान रख लेना आभूषण के लिए जो स्थान फेमस है राजस्थान को वो कौन सा है, जयपुर है। थेवा कला के लिए कौन सा प्रसिद्ध शहर है, तो थेवा कला नाथूजी सोनियारी जो कि आपकी बहु बेटियान में कौन सिखावा है, प्रतापगढ़ की। कांच पर सोने की बारीक चढ़ाई करना क्या कहलाता है, कांच पर सोने की बारीक चढ़ाई करना क्या कहलाता है, वन लाइनर में ध्यान रखना, थेवा कला कहलाता है। कौन सी कला कहलाता है, थेवा कला। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी, तो थेवा कला आपकी हो जाएगी कोटा की प्रसिद्ध, नहीं प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध हो जाएगी। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन से हैं, बहुत जोर को प्रश्न है। राजस्थान में प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ, तो ध्यान रखना ओद नियुक्ति वर्ती सूत्र चूर्णी, ठीक है। एक तो हो जाएगा 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी, 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी, सूत्र चूर्णी। एक तो ये हो जाएगा 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी, एक ओद नियुक्ति वाला हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था, सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि पूछी जाए राजस्थान से, वेद पाठ है, मेवाड़ से हुई थी। मेवाड़ से धीरे धीरे अलग अलग विभाजित होती गई। सबसे पहले जिसने राजस्थानी चित्रकला का तो वैज्ञानिक विभाजन किया था वो आनंद कुमार स्वामी ने किया था। आनंद कुमार स्वामी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, ये आपके सामने प्रश्न है। 1916 की पुस्तक है जिसका नाम था राजपूत पेंटिंग। 15-16 दोनों ही आ जाते हैं। तो राजपूत पेंटिंग जो पुस्तक थी वो आपकी पुस्तक कौन सी थी, तो ध्यान रखना राजपूत पेंटिंग पुस्तक थी। आनंद कुमार स्वामी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, राजपूत पेंटिंग्स हो जाएगी। नेक्स्ट, राजस्थानी चित्रकला को कितने स्कूल वर्गों में बांटा गया है, राजस्थानी चित्रकला को 4 स्कूल वर्गों में बांटा गया है। मेवाड़ है, मारवाड़ है, और मेवाड़ मारवाड़ ढूंढाड़ और हाड़ौती, 4 स्कूलों में बांटा गया है।
और प्रमुख रूप से राजस्थानी चित्रकला की जो जन्मदाता कहलाती है, जन्मदाता कौन सी होगी? मेवाड़ हो जाएगी, ध्यान रख लेना। मेवाड़ स्कूल में किन शैलियों को शामिल किया गया है? मेवाड़ के अंदर कितनी शैलियां शामिल है? मेवाड़ चित्र शैली अगर पूछा जाए किससे प्रभावित हुई थी, तो अजंता की चित्र शैलियों से प्रभावित होती है, ध्यान रखना। मेवाड़ में चावंड भी आओगो, उदयपुर भी आओगो, नाथ द्वारा भी आवेगी, देवगढ़ की आवेगी, ध्यान रख लियो, शाहपुरा की आवेगी, बनेड़ा की आवेगी, बागोर की आवेगी, बेगू की आवेगी, ये केलवा ठिकाना है वो भी इसी में आएगी, केलवा। तो जितना भी मेवाड़ का जितना भी क्षेत्र होगा मेवाड़ में आ जाएगा। और मारवाड़ के अंदर मारवाड़ भी हो जाएगा, एक तो प्रमुख रूप से जोधपुर आ जाएगा, बीकानेर आ जाएगा, किशनगढ़ आ जाएगा, ठीक है। अजमेर, नागौर ये इसी में आएंगे। अजमेर है ना वो मारवाड़ स्कूल का हिस्सा है, ध्यान रखना। नागौर भी किसका है? मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का हिस्सा है, ध्यान रख लेना, ठीक है जी। जैसलमेर सिरोही मारवाड़ का ही आवागा, जैसलमेर सिरोही तो थे बिया भी कौन बोलो, क्योंकि प्रमुख रूप से एक अजमेर शहर है जो को ध्यान रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट, हाड़ौती स्कूल में किन शैलियों को शामिल किया गया है? कोटा को शामिल किया गया है, बूंदी को शामिल किया गया है, झालावाड़ को शामिल किया गया है, इंद्रगढ़ को शामिल किया गया है। तो हाड़ौती स्कूल के अंदर आ जाएगी। ढूंढाड़ स्कूल में किन शैलियों को शामिल किया गया? जयपुर आ रही है तो आमेर आ जाएगो, जयपुर आ जाएगो, शेखावाटी आ जाएगो, अलवर आ जाएगो, उनियारा आ जाएगो, ऐ सारी है जबकि ढूंढाड़ में किस शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है? बहुत जोर को प्रश्न है। पोथी ग्रंथों का सर्वाधिक चित्रण है वो किस चित्र शैली के अंतर्गत हुआ है? फटाफट से उत्तर बताओ। पोथी ग्रंथों का जो सर्वाधिक चित्रण है वो आपके कौन सी चित्र शैली के अंदर हुआ है, चित्रण हुआ है? तो ध्यान रखना किस शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है, तो वो आपका उत्तर हो जाएगा मेवाड़ चित्र शैली में। कौन सी चित्र शैली में हुआ है? मेवाड़ चित्र शैली के अंदर हुआ है। नेक्स्ट, भागवत पुराण का परिजात अवतरण किस चित्रकार ने बनाया था? भागवत पुराण का पूछा है, भागवत पुराण का चित्र है वो चित्र किसके द्वारा बनाया गया था, बताओ। नेक्स्ट है, चितेरो रियोरी तस्वीर कारखानो नामक निर्माण कन करियो, तो इनको तो अपन ध्यान ही है, जगत सिंह प्रथम के द्वारा किया गया था। मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये जो है चित्र है वो चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? नानक राम जी के द्वारा बनाया गया था। कौन सा? भागवत पुराण। श्रीनाथ जी स्वरूप के पीछे बड़े पर्दे पर सजा के लिए बनाए गए चित्र क्या कहलाते हैं? श्रीनाथ जी जरा पूछे भाई, श्रीनाथ जी का जगह पीछे पर्दा के ऊपर जगह चित्र हुआ है, पीछे होने के कारण जगह नापा के वहां पिछवाइया के वहां पिछवाइयों के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, नाथ द्वारा शैली की प्रमुख महिला चित्रकार कौन थी? महिला नाथ द्वारा की कौन कौन है? कमला है और दूसरी जकी को नाम है भी नाम है इलायची, इलायची नाम जोर है नहीं, इलायची। कहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे? मेवाड़ के सामंत। कहाँ के थे? मेवाड़ के। मेवाड़ में सामंतों की कितनी श्रेणियां हुआ करती थी? 3 श्रेणियां हुआ करती थी। कितनी श्रेणियां हुआ करती थी? 3 श्रेणियां। पश्चिम भारत में यज्ञ शैली को जन्म देने वाले चित्रकार कौन थे? बहुत जोर को प्रश्न है, बताओ फटाफट से जी। मेवाड़, पिछवाइया पिछवाइया पिछवाइया, बिल्कुल। पश्चिम भारत में यज्ञ शैली को जन्म देने वाले चित्रकार कौन थे? कौन बताएगा? जी हाँ, देवगढ़ चित्र शैली को पीछे आया था। प्रकाश मिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? श्रीधर अंगारे को दिया जाता है। वैसे ही आपसे प्रश्न पूछा गया है, पश्चिम भारत में यज्ञ शैली को जन्म देने वाले चित्रकार कौन थे? तो ध्यान रखना, यज्ञ शैली को जन्म देने वाले चित्रकार थे अंगधर। कौन थे? अंगधर जी थे, ध्यान रखना जी। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। मारवाड़ में कला संस्कृति का नवीन परिवेश होने का श्रेय किसे दिया जाता है? मारवाड़ में जैसे प्रश्न आपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं बता पाओगे, कारण क्योंकि आपके सामने ऑप्शन नहीं है, और लेकिन इस प्रश्न को आपने पढ़ा जरूर है, लेकिन आपके सामने ऑप्शन न होने की वजह से आप बता नहीं पाओगे, कारण यही है ना। हाँ जी। अब अपन पूछा मारवाड़ में कला व संस्कृति का नवीन परिवेश देने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मारवाड़ में चित्रकला का उद्भव किन समय हो? मारवाड़ में चित्रकला का उद्भव होता है मालदेव के समय में, बस प्रश्न यही है। स्वर्ण काल जसवंत सिंह को काल हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट, मारवाड़ चित्रशैली चरमोत्कर्ष पर किसने पहुंचाया था? भाई अच्छी तरह से जिसको हम कह सकते हैं मारवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल। भाई स्वर्ण काल किसका था? तो स्वर्ण काल ध्यान रखना किसका था? जसवंत सिंह का था। किसका था? जसवंत सिंह का काल स्वर्ण काल था। उस्ताद कलाकारों को बीकानेर में कौन लेकर आया था? उस्ताद जो कहलाते हैं उनको कौन लेकर आता है? अनूप सिंह लेकर आया था। कौन लेकर आया था? अनूप सिंह। तो ध्यान रख लेना ये भी बातें सारी की सारी, बहुत बढ़िया। हाँ नहीं बता पाए थे ना, बस वही बात है, और कोई दिक्कत नहीं थी। ऊंट की खाल पर सोने की कलाकारी क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। कौन सी कला कहलाती है? उस्ता कला और उसके अलावा मथेरना कला, दोनों की दोनों कहाँ की है? मथेरना कला भी आपकी बीकानेर की है, लेकिन मथेरना कला जैन समुदाय के द्वारा की जाती है
जैन समाज के लोगों के द्वारा की जाती है। किसके काल में उस्ता कला चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, यानी कि स्वर्ण काल पूछ रहा है। स्वर्ण काल किसका था, तो स्वर्ण काल हो जाएगा आपका, किसका होगा, अनूप सिंह का काल कौन सा काल था, स्वर्ण काल हो जाएगा। नेक्स्ट, बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने क्या कहा था, बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने कहा था भारत की मोनालिसा, क्या कहा था, भारत की मोनालिसा। एरिक डिक्सन और फयाज अली भारत यानी बनी ठनी को प्रकाशन में लेने का श्रेय जाता है, वो एक तो जाता है एरिक डिक्सन जिसने ब्यावर शहर बसाया था, एक कौन हो जाएंगे इनके साथ में, फयाज अली हो जाएंगे इन्होंने, ठीक है। तो दोनों आगे बात विशेष रखनी है थाने जी, बिल्कुल तभी पता चलता है हमारी तैयारी कैसी है, बिना ऑप्शन के उत्तर देकर बताओ ना, तभी तो पता चले। भारत सरकार ने बनी ठनी के ऊपर डाक टिकट कब जारी किया था, जब ऑप्शन होते हैं तो फटाफट सभी साथी उत्तर बता देते हैं, अब बिना ऑप्शन है तो अब आप बताओ फिर भी, है ना जी। पुस्तकला देखी एक तारी पुस्तकला, अभी तो फिर मार्कनिंग चित्र को नहीं, लेकिन फिर भी था ना दिखा बाद में। भारत सरकार ने डाक टिकट कब जारी किया था, बताओ भी फटाफट से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, स्पीड से उत्तर बताओ जी। हाँ फटाफट से उत्तर बताओ, सुपर फास्ट उत्तर आने चाहिए सभी साथियों के। डाक टिकट कब जारी किया गया था, बिल्कुल 5 मई 1973 को बनी ठनी के ऊपर डाक टिकट भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था। मुम्मल किस चित्र शैली का प्रमुख चित्र है, मुम्मल है जो को मुम्मल है, महेंद्र मुम्मल की कहानी कौन सुनी के, जैसलमेर चित्र शैली को प्रमुख चित्र है। मुम्मल अगर पुस्तक पूछी जाए तो किसकी है, मुम्मल पुस्तक है वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की, किसकी है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। मुम्मल एक होटल भी चल रहा है, वो बीकानेर के अंदर है, चुंडावत, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मुम्मल की मेड़ी काक नदी के किनारे मसूर दी जिसको कहते हैं। बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किसके काल में हुआ था, बूंदी में चित्रशाला का जो निर्माण है वो हो राव उमेद सिंह के समय में, किसके समय में होता है, राव उमेद सिंह के समय में बूंदी में चित्रकला का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। महिलाओं द्वारा शिकार किस चित्रशैली की पहचान है, महिलाएं शिकार नहीं करती क्या, बिल्कुल करे गुरुजी। तो महिलाओं के द्वारा जो शिकार जो शैली है वो कौन सी चित्रशैली है, कोटा चित्रशैली है। कोटा चित्रशैली में महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया है। कोटा चित्रशैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, वे कोटा चित्रशैली का स्वतंत्र जो काल रहा है वो किसका रहा था, महाराव राम सिंह का काल रहा था। किसका रहता है, महाराव राम सिंह का। आमेर शैली के चित्रों के आरंभिक ग्रंथ कौन सा है, यशोधरा चरित्र, ध्यान रखना, यशोधरा चरित्र 1591 का, ये कब का है, 1591 का एक चित्र है, वो मेवाड़ चित्रशैली मारवाड़ आमेर चित्रशैली का क्या है, प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, आरंभिक 1591 ईस्वी का जी। नेक्स्ट चला गया, रसिक प्रिया कवि प्रिया गीत गोविंद बारहमासा नवरस रागमाला किस शैली के चित्र है, बताओ भाई, रसिक प्रिया कवि प्रिया गीत गोविंद बारहमासा नवरस रागमाला किस चित्र शैली के ग्रंथ है, किसके हैं जी, यशोधरा चरित्र, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। तो देखो अ है जगह कौन सी चित्र शैली का है, जयपुर चित्र शैली के प्रमुख ग्रंथ है। महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है, किसके समय में स्थापना की जाती है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना है वो राम सिंह प्रथम सेकंड के समय में की गई थी, जो जिसके समय में 1857 की क्या होती है, क्रांति होती है जी, बिल्कुल हाँ, इस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न है। राम सिंह ने इसकी स्थापना की थी, इसको वर्तमान में कहते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, क्या कहते हैं, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से हम इसे जानते हैं, ध्यान रख लेना, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से। जयपुर के भित्ति चित्रों के चित्रण की पद्धति कौन सी है, जयपुर का जगह भित्ति चित्रण है, बाकी चित्रण की जगह पद्धति है, पद्धति ना आप बोला आला गिला आराइस पद्धति के, इसका आला गिला या फिर क्या कहेंगे, आराइस पद्धति के नाम से जाना जाता है, आराइस पद्धति। तो इन नाम से आने जाने जावे जी, बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, शिव कुमार व डालूराम जी किस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार थे, शिव कुमार डालूराम आज का कौन सी चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार है, तो डालू महाराज जी की जय हो, अलवर चित्र शैली के चित्रकार थे, अलवर में वेश्याओं के चित्र हमें ज्यादा मिलते हैं। प्रसिद्ध चित्र ग्रंथ गुलिस्ता किसने तैयार कराया, जिसके निर्माण में तत्कालीन 1 लाख रुपए खर्च आया था, अच्छा इसका भी चित्र होड़ा है राजस्थान के अंदर, बिल्कुल होड़ा है, गुलिस्ता एक चित्र बनायो बिन टेम में एक खर्च आयो कम से कम 1 लाख रुपया को, अलवर को राजा विनय सिंह ने बनवाया था। वेश्याओं के चित्रण किस चित्र शैली में मिले हैं, अलवर चित्र शैली में मिले हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है जी, शाबाश।
समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट सारा पीडीएफ है जो कि पीडीएफ तनखा मिलेगी @GK गजान सर ज्वाइन कर लेना, या जीके विद गजान सर, जहां पर आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी। पुनियारा शैली का विकास का मार्ग किसने प्रशस्त किया था, कमेंट में छाप दिए उत्तर। आज दिन की क्लास ही क्लास चलन आ रही है थारी, अब मैंने रेस्ट करनी थी थोड़ी देर, है ना। और किसे ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है, इन भी कमेंट में छाप दिए, देखो ना कौन कौन उत्तर बता रहे हैं। पीडीएफ है सुबह वाली और अब वाली सारी पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। पर्सन तो घना ही बच गया, क्योंकि पूरी रात की मेहनत है अंदर पीडीएफ में, एक दिन की नहीं है बल्कि पूरी रात की मेहनत है। और बाकी शुरुआत लेर अंत तक मैं एक बात बता चुकी हूँ थाने, नया बेंच अपने खुद ने मैंने शुरू कर दिए हैं। आप सभी के प्यार को मद्देनजर रखते हुए जो भी साथी पढ़ना चाहिए आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पर्सन मैंने आपको अभी दिए हैं वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना। सारा साथी क्लास ने लाइक कर दियो, नए आओ तो सब्सक्राइब कर लियो भाई, और तो क्या बताऊं थे, मानो तो आत को नहीं। ये तीनों के तीनों आपको क्या करने, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताने। देखते हैं इसमें कितना दम है, कौन कौन बताता है ना। बिल्कुल, तो ठीक है, फिर मैं अब अलविदा ले चालू मैं फिर। ओके, गुड नाइट सारान, फिर मिला, टाटा बाय बाय, खत्म नहीं, कल फिर मिलते हैं। ठीक है, और ये वालों के लिए लगातार 5-4 दिन लगा दिया, बाद में आपने भर्तियाँ आ जाएगी, फिर भी बाद में आप क्लास आ जाएगी, रोबा लगा लेकर। ओके, सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, राम राम।